वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से फिल्म जगत के साथ साथ सियासी जगत में भी शोक की लहर है। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आज आखिरी सांस ली। कल अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। सांस लेने में जब उन्हें तकलीफ हुई उसके बाद कल ही उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था, लेकिन आज सुबह 8:45 पर अस्पताल से ये खबर आई कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। जिस अस्पताल में ऋषि कपूर का इलाज चल रहा था, पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अभी थोड़ी देर पहले मुस्तफा से हमारी बातचीत हो रही थी। इस वक्त वहां पर जानना चाहेंगे आपसे कि क्या प्रोसीजर चल रहा है, परिवार से क्या कोई अभी वहां पर अस्पताल में पहुंचा, और साथ ही जानना चाहेंगे कि क्या आखिरी समय में उनके साथ परिवार का कोई था। देखिए, इस वक्त मैं गिरगांव में मौजूद हूं। मुंबई के गिरगांव इलाके में ही एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल है। आपको दिखाना चाहते हैं इस वक्त अस्पताल के सामने क्या हो रहा है। देखिए, दरवाज़ा जो है, मेन गेट है, उसको आधा बंद कर दिया गया है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। हॉस्पिटल स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है और अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है। हालांकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि अंदर परिवार वाले जो हैं कपूर खानदान के, वो मौजूद हैं और कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त मुंबई में नहीं है, दिल्ली में हैं और उनको सड़क के रास्ते आने की पुलिस ने परमिशन भी दे दी है। साथ ही साथ कुछ देर पहले हमें यह भी बताया गया है कि आलिया भट्ट के साथ साथ करीना कपूर भी अंदर हैं और राजीव कपूर भी अंदर बताए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी भी यहाँ पर कुछ आया नहीं है। जो पूरी सड़क है अस्पताल के सामने, उसको सील कर दिया गया है, क्योंकि सुबह हमने देखा था कि यहाँ पर काफी लोगों का जमावड़ा हो चला था। काफी फैंस थे जो यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने, देखिए आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है, रस्सियां लगा दी गई हैं। हमें खुद इस बैरिकेडिंग के आगे जाने की इजाजत नहीं है। दोनों तरफ सड़कों को सील कर दिया गया है और मुंबई पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी फैन अस्पताल के आसपास या इस सड़क के आसपास भी नहीं आएगा। उनका कहना है ये क्रिटिकल समय है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मानना पड़ेगा। और यही जो सोशल बिल्कुल पंकज, अभी ऐसा समय है कि जो उनके बेहद करीबी लोग भी हैं, वो लोग भी असमर्थ हैं अभी आने के लिए, जैसा सिचुएशन है। तो ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। सिनेमा के सदाबहार नायक ने मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। ऋषि कपूर एक बेहद उम्दा इंसान थे। आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में उनसे सियासत और सिनेमा से जुड़े कई संजीदे सवाल पर उनसे बातचीत हुई। ऋषि की शख्सियत और सोच को बताने वाली वो बातचीत फिर से आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। देश में इस वक्त इनटॉलरेंस पर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर ऋषि कपूर। स्वागत है आपका सर। नमस्कार, मैं हूं ऋषि कपूर, आपके साथ सीधी बात में। क्या बात है सर, स्वागत है आपका। आपका भी। हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड एक तरीके से बटा हुआ है इस वक्त। एक तरफ हम शाहरुख खान का, आमिर खान का कैंप देखते हैं, जहां पर लोगों को लग रहा है कि इनटॉलरेंस हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ कैंप है अक्षय कुमार का, रवीना टंडन का, अनुपम खेर का, जिन्हें लगता है कि ये पूरी बहस ही बेतुकी है। मैं जानना चाहता हूं इन दोनों कैंप्स में ऋषि कपूर कहां खड़े हैं? एक तो मैं जानना चाहता हूं इनटॉलरेंस क्या है और टॉलरेंस क्या है। ये बातें कुछ ज्यादा हेडलाइंस में आ गई है। ये बातें तो पहले भी होती थी, लेकिन ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था अबाउट इनटॉलरेंस एंड टॉलरेंस। हर शय पे, हर जीवन के हर मोड़ पे, हर जगह कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर भी पीपल दे डू नॉट टॉलरेट, समटाइम दे टॉलरेट इट। तो अब मुझे ये नहीं पता कि इतना तवज्जो, इतना अटेंशन क्यों दिया जा रहा है इस इनटॉलरेंस और टॉलरेंस पे। हर चीज के दो एक ओपिनियन होती है एंड दे कैन बी मेजर्ड। लग रहा है कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ रही है, कि घुटन महसूस हो रही है? लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम जो है, मुझे ये बताइए इनटॉलरेंस किस बात पे हो रही है? चलिए, अगर हम बॉलीवुड की नजर से देखते हैं कि कोई फिल्मकार कुछ कहना चाहता है, कुछ करना चाहता है, सेंसर बोर्ड कैंची लेके खड़ा हो जाता है। या जैसे फर्ज कीजिए शाहरुख खान की फिल्म रईस की शूटिंग हो रही थी, वहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आ जाते हैं, फिल्म की सेट पर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि यही सबूत है कि हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, वो आपने जो सेंसरशिप की पहले बात की, इस देश का एक नियम है कि एक सेंसर बोर्ड बनाया गया है सर्टिफिकेशन के लिए, और अगर आपने वो पदवी दी है किसी शख्स को तो उसे ऑनर भी कीजिए। लेट हिम से व्हाट ही वांट्स टू डू, और आपका हक बनता है कि आप उस पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं, आप उसे डिबेट कर सकते हैं। यू कैन चैलेंज, यू टेक इट टू रिवाइजिंग कमेटी। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आप पे पूरा जोर दिया जा रहा है कि आपको काट के रख देंगे। यू मस्ट हैव
courage to take it further up in the नहीं, revising एक सेंसर committee. है, दूसरा है कि अगर फर्ज कीजिए आपने कुछ ऐसा कहा या किया जो किसी रिलीजियस मतलब ग्रुप को ये पसंद कि- नहीं आया या पॉलिटिकल ग्रुप देखिए, को हम पसंद भी नहीं आया इंसान हैं, तो हमसे भी- तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। अगर मेरा ड्राइवर वो बोल दे तो मेरे ड्राइवर पे इतना तवज्जो नहीं होगा जो मैं मुझे बोलता हूँ। चूंकि अगर शाहरुख खान ने या आमिर खान साहब ने अगर ये कहा है तो आपने इस बात को बहुत ज्यादा बात का पतंगड़ बना दिया। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड के और हिंदुस्तान के ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं। आमिर खान फर्ज कीजिए इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर थे और उनको लगा कि इनक्रेडिबल इंडिया नहीं, इंटॉलरेंट इंडिया है। नहीं, मुझे नहीं लगता वो कहना वो चाह रहा था ऐसे। उसने कहा जो कहने का मतलब वो नहीं था। इसे एक्चुअली मिस इंटरप्रेट किया गया है। मेरी जो थिंकिंग है वो चाहते नहीं है। आई एम श्योर आमिर बड़ा रिस्पॉन्सिबल लड़का है, ऐसे कभी गलत कोई बात बोलेगा नहीं। और शाहरुख भी वैसे ही है। और जहां आप बोलते हैं अनुपम खेर की बात या रवीना की, तो जैसे मैंने कहा कि हर मुद्दे पे दो उसकी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। डिपेंड्स आप क्या तो कहना आप चाह रहे निजी हैं। तौर पे क्या सोचते हैं? चलिए किस मैंने बात पे? बाकियों किस की बात पे? आर्ग्यूमेंट आप मुझे पूछी। बताइए, मेरी- क्या आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान पहले से ज्यादा इंटॉलरेंट हो वो गया? तो पहले भी ऐसे था। आपने ये मुझे सवाल तब क्यों नहीं पूछा जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था? आप मुझे तभी बोल सकते थे। हर चीज हर वक्त में हो रही है, चूंकि आप इस वक्त हुआ है तो आप उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इनटॉलरेंस एंड टॉलरेंस इज ऑलवेज देयर। कोई चीजें होती है हम टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ चीज बोलते हैं हम नहीं टॉलरेट करेंगे। अरे इसका इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट। अहम बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि पहले भी इंटॉलरेंस बिल्कुल, उस वक्त क्यों नहीं आज भी इंटॉलरेंस है। उस वक्त क्यों नहीं आपने इसे इंपॉर्टेंस दी? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस बढ़ी नहीं है ऋषि कपूर साहब? मैं तो कह ही नहीं रहा हूं। मैं तो जानता नहीं कि टॉलरेंस क्या है और इनटॉलरेंस क्या है। मैं तो इस बात को समझ नहीं पा रहा। मैंने प्रेस में भी कहा है, मेरी या तो मेरी बुद्धि नहीं है उतनी या तो मेरी समझ के बाहर है। बट मैं नहीं जानता कि इंटॉलरेंस क्या है। इंटॉलरेंस की बहस छिड़ी जब दादरी में बीफ खाने को बात करते लेकर। पॉलिटिकली बात करते तो मुझे समझ नहीं आती। आप मेरे फिल्मों की बात कीजिए, देन आई टेल यू व्हाट इज इंटॉलरेंस एंड व्हाट इज टॉलरेंस। नहीं, क्योंकि दादरी में जब बीफ खा रहा था एक शख्स, उसकी जी। पिटाई शुरू में की गई, उसको मार दिया गया। वहां से बहस छिड़ी इंटॉलरेंस को लेकर और यहां तक पहुंची कि कई लोगों ने अपने अवार्ड वापस किए और एक तरीके से फैशन सा बन गया कि हर आदमी के पास जो भी अवार्ड था, नेशनल अवार्ड, वो लौटा रहा था कहते हुए कि हिंदुस्तान बड़ा इंटॉलरेंट हो गया। तो वापस करने से क्या टॉलरेंट हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, तो फिर यही पूछना चाह रहा हूँ। ये मतलब बेवकूफी का है ना। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि टॉलरेंट क्या इंटॉलरेंट क्या। एवरी जो जैसे वो जिस मुद्दे पे जो प्रॉब्लम हुआ है, अब मेरे अवार्ड वापस करने से थोड़ी कोई जो गलती है वो सुधर जाएगी। लेकिन वो एक पॉइंट प्रूव करने के लिए उनको लगा कि मोदी सरकार के आने के बाद नहीं, से ये पहले क्यों नहीं था यार? मोदी सरकार से पहले ये चूंकि मोदी साहब आए तो उनको बताने के लिए मैं अपना अवार्ड वापस दे रहा हूं, तो क्या वो बात सुधर जाएगी? ये तो पहले भी था। नहीं, हर तो चीज मुझे में। कहीं ना कहीं इसमें दोहरापन ये लगता है कि फर्ज कीजिए दादरी की घटना तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होती, जहां पर मोदी सरकार मतलब बीजेपी की सरकार ही नहीं है, फिर भी लोग, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मकसद के लिए किया जा रहा है ऋषि कपूर साहब? मैं ये आपसे कह नहीं सकता। मैं देखो जी, मैं पॉलिटिकली बाउंड हूं नहीं, एक तो नंबर वन। और नंबर दो, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि ये पहले भी होती थी, पता नहीं अब क्यों इसे ज्यादा दोहराया जा रहा है। ये सब हम हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये पहले भी होती थी। उनकी दो सूरतें होती थी, तो ये दो सूरतें अभी भी हैं। पता नहीं सडनली एक एंटी गवर्नमेंट, एक प्रो गवर्नमेंट वाली बात आ गई है जो मेरी समझ के बाहर है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड भी पॉलिटिकल लाइंस पे स्प्लिट हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम बेसिकली वी आर नॉन पॉलिटिकल, वी आर एंटरटेनर्स। हम तो सिर्फ जानते हैं आपका दिल बहलाने, हम आपका दिमाग घुमाने वाली बातें नहीं जानते। क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अमूमन बॉलीवुड के लोग राजनीति की बातों से दूर रहते हैं। बिल्कुल। पहली दफा हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल डिबेट में सीधे कूद रहे हैं और अलग अलग खेमों में बट रहे हैं। साहब, ये मेरा पूरा परिवार जो आज क्या पिछले हमारे 103 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री को, हिंदी सिनेमा को हुए, उसमें जो 88 इयर्स का कंट्रीब्यूशन है हमारे कपूर्स का। हमने तो कभी किसी ने पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखा। मुझसे भी तो ये मुझे बताइए क्यों ऐसा? क्योंकि अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में गए, इतने सारे, और हेमा मालिनी गए, धर्मेंद्र गए, हाँ, बहुत से विनोद खन्ना गए। बहुत से तो लोग। आप में से अपने किसी ने क्यों नहीं सोचा? अब भाई मैं अभिनेता आदमी हूँ, नेता नहीं हूँ साहब। आप पूरा हमारी कपूर- बुद्धि, हमारी जो सोचने की जो एक तना वो है बहुत छोटी है। हम सिर्फ अपना काम जानते हैं और जो हमारा काम है वो हम काम करते हैं। हमें नहीं नहीं, पता। इतने सारे सदस्य हैं कपूर खानदान के, किसी को भी नहीं लगा कि राजनीति में आना चाहिए? अभी तक तो नहीं लगा साहब। आप आगे का सोच नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते। किसी को बनना हो तो लेकिन कर ले। ज्यादातर नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड बॉलीवुड में तो अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड स्टार्स का ट्रैक रिकॉर्ड एक्टिंग में तो अच्छा रहा, लेकिन नेतागिरी की जो एक्टिंग करनी होती है उसमें ज्यादा लोग चल नहीं पाए। कमिंग टू माय पॉइंट, मैं यही तो कहना चाह रहा था कि हम शायद अगर कूद पड़े नेतागिरी में तो शायद हम फेल हो जाएं। तो जो हमारा काम है वही जानते हैं साहब, वही करने दीजिए। आपने हिना जैसी फिल्म दी है, जी हाँ। आपने दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले किया जी है। हाँ, बिल्कुल। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नजरों को ऋषि कपूर कैसे देखते हैं? सर देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हम कभी एक थे
और चाहता हूं कि अमन रहे इस मुल्क में, अमन रहे उस मुल्क में। हमने दोस्ती का हाथ तब आगे किया था जब मेरे वालिद बनाना चाहते फिल्म हिना, जो फिर मेरे बड़े भाई रणधीर कपूर साहब ने मुकम्मल की। हिना हमने बनाई, दोस्ती की पिक्चर थी, प्यार मोहब्बत की पिक्चर थी, अमन के ऊपर पिक्चर थी। लोगों ने पसंद किया लेकिन भूल गए लोग। आज 25-26 साल पुरानी बात है, लेकिन हमने ये बात उस वक्त दोहराई थी। जहां तक तो कौन सा है आपके हिसाब से पाकिस्तान का असली चेहरा, जो हिना में दिखता है या जो आपकी फिल्म जिसमें आप दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले करते हैं? नहीं साहब, देखिए, एक आदमी से आप किसी मुल्क को गैर नहीं बोल सकते, गलत नहीं कह सकते। मैं समझता हूं कि हम अपनी अपनी जगह है। ये जो बंटवारा हुआ उस पर हम अलग हो गए, चलिए ठीक है। मैं तो समझता हूं कि मैं बहुत अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूं कि मैं उस युग में रह रहा हूं जब मैंने जर्मन वॉल देखी गिरे हुए, जब मैंने साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड को एबॉलिश होते हुए देखा है, जब मैंने इतनी चीजें, कम्युनिज्म, यूएसएसआर बढ़ गया, चीन चाइना में कम्युनिज्म हट गया। तो मैं ऐसा समझता हूं कि क्यों नहीं ये जो हमारे बीच में एक दरार है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो क्यों नहीं आज मेरे जीते हुए ये खत्म हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के दिन गए, केक खाया, नवाज शरीफ के परिवार में शादी हो रही थी, उसमें वो शरीक हुए और लोगों को लगा कि तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगी, I hope so, I hope so. लेकिन उसके फौरन बाद पठानकोट हो गया। हाफिज सईद तो पठानकोट जैसे और हमले करने की धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को। कैसे बढ़ेंगे अमन की तरफ जो आप चाहते हैं? हमने अपनी तरफ से तो कोशिश तो करनी है। गलत लोग तो हर जगह होंगे साबित। हमने अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है अच्छे बनने की। हम एक दोस्ती का हाथ तो हमें बढ़ाना चाहिए। अगर आप इसी में बात करते रहेंगे कि पठानकोट हुआ या जैसे आप जिन शख्सों की आप बात कर रहे हैं उन्होंने ये किया, तो हम कभी इस पर तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। We should try and solve all matters and do it meticulously. नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन दोस्ती और बंदूक दोनों, एक हाथ में दोस्ती का हाथ आगे हो, दूसरे में बंदूक हो, तो वो तो दिक्कत की बात है। हाँ, मानता हूँ बात दिक्कत की तो बात है। इसलिए तो मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि पहले हम परमिशन लेके जाएं, तो वो दिक्कत हम पे ना आए, इसलिए मैंने आपसे कहा। बड़ा सेफ होके आप चलना चाहते बिल्कुल, हैं। क्यों नहीं, आप भी अपने साथ होने चाहिए। लाजमी सी बात बिल्कुल। है। गायक सोनू निगम ने एक जेट एयरवेज की फ्लाइट में कुछ गुनगुना दिया पैसेंजर्स के लिए। उन्होंने दरख्वास्त की कि वो बहुत साल पहले एयर इंडिया पे एक बार लता मंगेशकर जी को भी घुमाया था ऑन दी क्या बोलते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे। मैंने बहुत साल पहले, 30-40 साल पहले, एंड द कैप्टन जो उनके थे, एंड पीपल वर सो मेस्मराइज्ड एंड दे वर सो हैप्पी। ये बात हो चुकी है, लेकिन मैंने अब इसका कुछ अलग ही रिएक्शन हुआ है कि दे हैव टेकन द एक्शन ले लिया क्रू के खिलाफ। ये बात तो थोड़ी बहुत ज्यादा टफ है। देखिए, मैं मानता हूँ कि नियम है, लॉ है, यू कैन नॉट टेक चांसेस। आज की तारीख में यू कैन नॉट टेक चांसेस ऑफ एनी चांसेस ऑफ एनीथिंग। अच्छा, आप ट्विटर पे कहते हैं कि एक मशहूर बाप का बेटा एक मशहूर बेटे का बाप, और आप अपने आप को कहते हैं कि आई एम द हाइफन इन बिटवीन। ऐसा है नहीं, आप मतलब जितने मशहूर आगे पीछे आपकी फैमिली में लोग हैं उतने मशहूर आप हैं, लेकिन आपके बेटे से आपका कैसा रिश्ता है? क्या आप उन्हें सलाह देते हैं कि क्या फिल्में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आज के बच्चे किसी की सलाह नहीं मांगते हैं, ना उन्हें चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं अपने बेटे के ज़ाती मामलों में या जैसे कि इनके क्रिएटिव डिसीजंस हैं उनमें दखल नहीं देता हूँ। फर्ज की जब ब्रेकअप होता है कटरीना कैफ के साथ, तो आपका लड़का आपके पास आता है सलाह लेने के लिए कि बिल्कुल दिल टूट गया, क्या करें? क्या मुझसे सलाह लेने आया था मैं इश्क करूंगा इसके साथ? जब उन्होंने सलाह ली करने की, तो मुझसे सलाह क्या लेंगे तोड़ने की? नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बातचीत होगी किसी भी पिता के लिए, माँ के लिए। अगर बेटा दुखी हो, लेकिन बाप से तो अपनी माशूके के बारे में तो बोलता नहीं है। एक ये तस्वीर है आपकी, मैं वो दिखाना चाहता हूँ, आपने ट्विटर पे पोस्ट की है। मैं चाहूंगा कि इसके नजदीक थोड़ा हम आए, इस तस्वीर के बारे में बताएं, क्योंकि आप एक ऋषि कपूर है जो मेरे इस वक्त सामने बैठा है जी, वो एकदम अलग दिखता है, और एक ये ऋषि कपूर है आपकी आने वाली फिल्म कपूर एंड सन से जी। तो इस फिल्म की इस रोल में आने के लिए जी क्या तैयारी, क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको? हाँ, देखिए जी, ये जब मुझे ऑफर हुई थी फिल्म, तो जो इनके डायरेक्टर है शकुन मतरा साहब ने मुझे कहानी सुनाई थी, तो मुझे एक दादे का रोल करना था, समवन हु वाज बिटवीन 86 एंड 90। तो उसी वक्त मैंने एक और फिल्म में की थी, और उसमें मैंने कुछ 80 साल 86 साल की उम्र है इसमें आपकी? जी हाँ, बिल्कुल, मैं 86 साल का दादा बना हुआ। तो उसी वक्त मैंने एक और फिल्म की थी जिसमें मैंने मेकअप किया था ओल्ड एज का, मैंने किसी के गेस्ट अपीयरेंस किया था। तो मैंने ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से कहा कि अगर आप चाहते कि मैं ये रोल करूं, तो आप एक इंसान है, एक स्पेशलिस्ट हैं ओल्ड मेकअप के लिए, जिसका नाम है ग्रेग कैनम। तो आप उनको कांटेक्ट करें। मैं जानता था कि इट बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत उनकी फीस बड़ी हाई थी, पर वो करेक्ट कर लेंगे जवाब। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इज अ क्रिएशन ऑफ मिस्टर ग्रेग कैनम हुज मेड मी अप। मुझे 5 से 5.5 घंटे लगते थे रोजाना मेकअप करने में। मैं 5:30 बजे कुर्सी पे बैठता था और 11 बजे सेट पे आता था।
5.5 घंटे रोज 32-33 दिन के लिए मैंने ये सोचा, और मुझे एनी टाइम बिटवीन 50 मिनट से 1 घंटा 10 मिनट निकालने में लगता था। 1 घंटा निकालने में 5 घंटे लगाने में जी हाँ, बड़ी बिल्कुल। मेहनत करनी पड़ती है, वो भी एक्टिंग से पहले। और आप समझते कि एक्टर का बड़ा जिंदगी, लोगों को तो ये लगता है देखिए आसपास सही मानो में पापड़ बेलने पड़ते हैं ये। तो खैर ये मेरा पैशन है, मेरा जुनून है फिल्म एक्टिंग मेरा एक बिल्कुल इट्स माय लाइफ। तो मैं चाहता हूं कि मैं ऑडियंस के लिए कुछ अलग अलग किस्म के रोल करूं, और मुझे ये मौका मिला है कपूर एंड सन्स में, जिसमें मैंने दादा का रोल निभाया है। चलिए ऋषि कपूर साहब, पहली दफा आप सीधी बात पे आए, जी। बेबाकी के साथ आपने जवाब दिया, एकदम सीधी बात की, सटीक बात की, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपने बुलाया, इसका मुझे बहुत तो शुक्रिया। ये थी ऋषि कपूर साहब से आज की सीधी बात। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।